बोर्ड इंग्लिश का पेपर हो चुका है। अब 6 मार्च को संस्कृत का पेपर है। जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की है वो बिल्कुल चिंतित है कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ सेट के प्रश्न जो कि बहुत ही आईएमपी है और इनमें से एग्जाम में आएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न यहाँ देखिए, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, यानी पहले सही विकल्प हमें दे रखे हैं। पहला है अहम श्व ग्रामम गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, अर्थात इसमें बताना है कि अवयव क्या है। तो देखिए इसमें अवयव होगा शव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड यहाँ पर सदाचार एवं परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, तो यहाँ पर भी जो लाइन दे रखी सदाचार एवं परमो धर्म, इसमें भी हमें अव्यय बताना है। तो अव्यय क्या है यहाँ पर एव, तो ये दूसरा वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर रामस्य इत्यस्य पदे वचनम अस्ति, तो देखिए रामस्य जो पद है इसमें वचन क्या है, ये एक वचनम में, इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। चौथा है उसके बाद लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति, तो देखिए जो लतायाम दे रखा है इस पद में कौन सी विभक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, सही आंसर इसका हो जाएगा। पांचवा है नद्या इत्यस्य पदे वचनम अस्ति, हमें बताना है कि जो ये शब्द दे रखा है नद्या, इसमें कौन सा वचन है, तो इसमें एक वचन में। उसके बाद छठा है रमा इत्यस्य पदे विभक्ति अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथमा विभक्ति। कि प्रश्न क्रमांक 2 दे रखा है यहाँ पर शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। पहला है यहाँ पर पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा आम, यहाँ पर ये सही है। उसके बाद गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर न। तीसरा दे रखा है यहाँ पर प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे प्र उपसर्ग अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा आम, प्राचार्य शब्द में प्र उपसर्ग है। चौथा दे रखा है यहाँ पर निर्धन इत्यस्मिन् पदे निस उपसर्ग अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा आम। उसके बाद ये भविष्यति इत्यस्मिन् पदे मध्य पुरुष अस्ति, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा न। उसके बाद च है अगच्छत इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा आम। देखिए उसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पर युग्म मेलनम कुरुत, यहाँ पर हमें सही जोड़ी को मिलाना है। तो पहला यहाँ पर राम कृष्णो, तो इसका आंसर हो जाएगा राम कृष्णों में कौन सा समास है, देखिए यहाँ नीचे आंसर भी दे रखिए, इसमें हो जाएगा ये द्वंद्व समास। उसके बाद सेकंड दे रखा है यहाँ पर जगदीश, तो देखिए जगदीश का जो संधि विच्छेद वो क्या होता है, जगत प्लस ईशः, तो ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, तो इसके ये सेकंड वाला आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद है पीताम्बर, जिसका संधि विच्छेद क्या होता है, पीला है जिसका अंबर, तो ये कौन सा समास है, ये बहुब्रीहि समास है, तो ये थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा। उसके बाद विद्यालय, तो विद्यालय में कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि, तो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चोरात भयम, चोरों से भय, तो इसका क्या होगा, पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद है मनोरथ, तो देखिए मन प्लस रतः, तो इसमें विसर्ग आ रहा है प्रथम पद में, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4 एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला यहाँ पर अत्र जीवितम कीदृशम जातम, तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्वहम। सेकंड इसके बाद केन संबंधेन वाल्मीकि है लवकुशयो गुरु, तो देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपनयनोपदेशेन, इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद पठित्वान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो देखिए त्वान आ रहा, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कर्ता प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद ग वाले में गंतुम इत्यस्मिन् पदे कह प्रत्यय अस्ति, तो देखिए तुम आ रहा, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद वर्तमान इत्यस्मिन् पदे कह प्रत्यय अस्ति, वर्तमान में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, शानच प्रत्यय होगा। उसके बाद लास्ट वाला है सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि। हमारे पास तैयारी के लिए बहुत ही कम समय है, इसलिए मैं आपको ये पेपर जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यात्, यहाँ पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ऊपर आंसर भी दे रखी, जो आंसर सही है जिसमें वो उसका लिखना है। आम्रम इत्यस्मिन् पदे पर्याय अस्ति, तो जो आम होता है उसके पद का जो पर्यायवाची है वो लिखना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रसालम। ठीक है, उसके बाद ये शरीरम इत्यस्य पदे पर्याय अस्ति, तो शरीर का जो है वो क्या हो जाएगा, तनु। उसके बाद ये
सुलभ इत्यस्य पदे विलोम पद, तो सुलभ का क्या होगा देखिए दुर्लभ, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सार्थकम इत्यस्य पदे विलोम पद, तो सार्थक का क्या हो जाएगा निरर्थकम। पांचवा यहाँ पर मधुरानी गीतानी इत्यस्मिन् पदयो विशेषम, तो इसमें विशेषी क्या है यहाँ पर गीतानी, इसका आंसर क्या हो जाएगा गीतानी। उसके बाद सुंदर बालक इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम, तो विशेषणम क्या है इसमें ये सुंदर विशेषणम है, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से हमें 10 तक जो पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है बुद्धिमती केन उपता पितुगृहम प्रतिचलिता, तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिमती पुत्रद्वयोता पितुगृहम प्रतिचलिता, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए उसके बाद हमें दे रखा है यहाँ पर उसके अथवा मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति, तो इसका हो जाएगा मातुः अधिका कृपा दुर्बलम सूते भवति, इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 केन समः बंधु नास्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा उद्यमेन समः बंधु नास्ति। इसका अथवा है मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति, तो इसका आंसर हो जाएगा मयूरः पिच्चुक उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। प्रश्न क्रमांक 8 यहाँ पर वस्तुतः चोरः आसीत्, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा वस्तुतः चोरः आरक्षे एव आसीत्। इसका अथवा है सरस शोभा केन भवति, तो इसका आंसर हो जाएगा सरस शोभा राजहंसेन भवति। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है यहाँ पर सरसः तीरे के वसंती, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सरसः तीरे वकाः वसंती। अथवा इसका जनः किमर्थम पदाति गच्छन्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा जनः धनाभवेन पदाति गच्छन्ति। देखिए उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 यहाँ पर अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम अस्ति, तो इसका आंसर यहाँ पर अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति। इसके बाद इसका अथवा क्वेश्चन यहाँ पर व्याघ्रः किं विचार्य पलायित, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा व्याघ्रः इयं व्याघ्रमारी अस्ति इति विचार्य पलायित। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्यानां शुद्धीकरणीया को अपि द्वे, यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य दे रखे हैं उनका शुद्ध वाक्य लिखना है कोई दो। यहाँ पर देखिए तीनों देखिए, पहला क्या है श्री गणेश नमः, तो इसका क्या हो जाएगा श्री गणेशाय नमः। मेरे हिसाब से ये IMP है और इस बार भी एग्जाम में अवश्य आएगा। उसके बाद वृक्षस्य पत्रम पतति, तो इसका क्या हो जाएगा वृक्षात पत्रम पतति। तीसरा यहाँ पर सीतारामस्य सह वनम गच्छति, तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा सीतारामेण सह वन गच्छन्ति, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 यहाँ पर प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानी पुरियत को अपि चत्वारि, कोई हमें यहाँ पर 4 प्रश्नों को करना है जिसका आधा नंबर है आपको यहाँ पर मिलेगा। पहला यहाँ पर खाली स्थान समस्या सदुपयोग करणीयम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सदा। उसके बाद सेकंड यहाँ पर खाली स्थान जीवनम दुर्वहम अस्ति, जिसका आंसर क्या हो जाएगा अत्र। तीसरा यहाँ पर इदानीं वायुमंडलम प्रदूषी मास्ति, जिसका आंसर क्या हो जाएगा वृषम। उसके बाद चौथा है यहाँ पर सर्वेषामेव महत्वम विद्यते खाली स्थान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यथया समयम। पांचवा है मयूरः खाली स्थान इति नामना अपि ज्ञायते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अहिंपुक, इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद छठा है वकः अविचलः खाली स्थान इव तिष्ठति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्थित प्रज्ञ, कुछ इस प्रकार से। देखिए ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 इसी का सेट का देखने के लिए आपको कमेंट में बताना है। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना है।